डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध के पश्चात होने वाली इलाहाबाद की संधि के विषय में। जब बक्सर की विजय का समाचार इंग्लैंड पहुंचा, तो वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यही मत था कि जिस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी है, उसे ही उस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए भेजा जाए, और वह व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव। अतएव क्लाइव को भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया। यहाँ आकर क्लाइव ने देखा कि उत्तरी भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था एकदम से बिगड़ चुकी है। बंगाल का प्रशासन पूर्णतया गड़बड़ा गया है। कंपनी के कार्यकर्ता धन के लालच तथा उससे उत्पन्न हुए अवगुणों में इतने जकड़े हुए थे कि कंपनी का व्यापार लगभग ठप हो गया था तथा जनता पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। जब क्लाइव मई 1765 में भारत में दूसरी बार गवर्नर बनकर आया, तो उसके सामने अनेक कठिनाइयां थीं। बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम तथा अवध का नवाब शुजाउद्दौला कंपनी से परास्त अवश्य हो गए थे, परंतु अभी तक उनसे कोई संधि नहीं हो पाई थी। क्लाइव ने सर्वप्रथम इस समस्या के समाधान की ओर ही ध्यान दिया। इंग्लैंड से रवाना होते समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्लाइव को हिदायत दी थी कि भारत जाते ही वह मीर कासिम के साथ युद्ध समाप्त करे और शांति स्थापित करे, परंतु वह ज्यों ही भारत पहुंचा तो देखा कि यह काम तो मेजर हेक्टर मुनरो पहले ही कर चुके हैं। अतः परास्त शक्तियों के साथ संधि करने का कार्य उसने संपन्न किया। सर्वप्रथम वह अवध गया तथा अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से इलाहाबाद के स्थान पर भेंट की तथा इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। यह संधि 16 अगस्त 1765 को की गई। इस संधि के अनुसार शुजाउद्दौला को उसके प्रदेश निम्नलिखित शर्तों पर लौटा दिए गए। इनमें पहली शर्त थी, नवाब इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले सम्राट शाह आलम को सौंप देगा। दूसरी शर्त, वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपया अदा करेगा। अवध के नवाब के लिए तीसरी शर्त थी, वह बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रस्थापित करेगा, अर्थात जागीरदार बलवंत सिंह को वह बनारस में रहने देगा। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी के साथ आक्रामक तथा रक्षात्मक संधि की, जिसके अंतर्गत अवध के नवाब को आवश्यकता होने पर कंपनी सैनिक सहायता देगी, जिसके लिए नवाब को कंपनी को धन अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही नवाब कंपनी को भी बिना किसी शर्त के निःशुल्क सहायता करेगा। इस प्रकार दोनों के मध्य रक्षात्मक संधि संपन्न हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि शाह आलम से के साथ की गई। यह संधि 9 अगस्त 1765 को की गई, जिसके अंतर्गत शाह आलम बक्सर के युद्ध से पूर्व भी, जो कि नाम मात्र का सम्राट था, वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर आश्रित था, परंतु बक्सर के युद्ध में परास्त होकर वह पूर्णतया अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गया था। उसे उन्होंने इलाहाबाद में रखा। उससे अंग्रेज़ अति महत्वाकांक्षी हो गए। वे दिल्ली को भी अपने अधीन करने की सोचने लगे, परंतु क्लाइव सच्चे अर्थ में एक राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी गवर्नर था। वह समस्त परिस्थितियों को भली भांति समझता था, अतः उसने शाह आलम के साथ निम्न शर्तों पर ही संधि की। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा लेकर क्लाइव ने शाह आलम को दे दिए। दूसरी शर्त के अनुसार कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया, और तीसरी शर्त के अनुसार इन रियायतों के बदले मुगल सम्राट ने
12 अगस्त को एक फरमान निकालकर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्रदान कर दिए। अंग्रेज़ों को शाह आलम ने हैदराबाद के उत्तरी जिले उत्तरी सरकार भी जागीर के रूप में दिए। यदि हम इलाहाबाद की संधि की समीक्षा करें तो यह बात निकल कर आती है कि यह संधि भी अन्य संधियों के समान अंग्रेज़ों को बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई। उपयुक्त संधि की शर्तों से स्पष्ट है कि नवाब शुजाउद्दौला पूर्णतः कंपनी के प्रभाव में आ गया था। अब तक अवध, जो एक भयानक शत्रु के रूप में माना जाता था, वह अंग्रेज़ों का मित्र बन गया। क्लाइव चाहता तो अवध को अंग्रेज़ी राज्य में मिला सकता था, जैसा कि वेंसीटार्ट ने चाहा था, परंतु अवध को कंपनी के प्रभुत्व में न लाकर क्लाइव ने फिर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। यदि अवध उस समय अंग्रेज़ी राज्य में विलय कर लिया जाता तो अंग्रेज़ों को मराठा व रूहेलों का सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसके अलावा शुजाउद्दौला भी अंग्रेज़ों का ही शत्रु बन जाता। वह मराठों की सहायता से भविष्य में संकट उत्पन्न कर सकता था। अपने पत्र द्वारा क्लाइव ने संचालकों को यही समझाने का प्रयास किया कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्र के विस्तार के लिए आतुर न हो। परिणामतः अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला परस्पर मित्र बन गए और उन्हें चिरकाल तक मित्र बनकर रहना पड़ा। इस संधि के विषय में लिखा गया है कि अब अवध के साथ मित्रता रखना अंग्रेज़ों की स्थायी नीति हो गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा थी। अवध के साथ की गई यह संधि क्लाइव के राजनीतिक कार्यों में अधिक दीर्घजीवी सिद्ध हुई। इसी प्रकार भगोड़े मुगल सम्राट के साथ भी संधि करके क्लाइव ने अपनी कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय ही दिया। उसने बिना किसी उत्तरदायित्व के दिल्ली पर कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मुगल सम्राट मराठों के प्रभाव से निकलकर कंपनी के प्रभाव में आ गया। अतः इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों के लिए हर प्रकार से हितकारी सिद्ध हुई। इसने कंपनी की स्थिति को बहुत सुदृढ़ बना दिया। फिर भी इस संधि के विषय में कुछ विद्वान आलोचना करते हैं, जो कि निरर्थक है।